प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने समय दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। आज मैं बात करूँगा उस तस्वीर की जो आपने थंबनेल में देखी है, और अभी मैं उस तस्वीर को आपके सामने भी रखूँगा। ये प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर कही जाती है। आज मैं तस्वीर के बारे में नहीं बात कर रहा, अगले एपिसोड में मैं तस्वीर के बारे में बताऊँगा कि यीशु मसीह की तस्वीर कौन सी है। ज़रूर देखिएगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पर होगा कि यीशु मसीह की तस्वीर कौन सी है। आज मैं बात कर रहा हूँ उस तस्वीर की जिसमें दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजे को खटखटा रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20 आयत उसमें लिखी होती है। बहुत से घरों में मैंने देखा है। तो आज इसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। तो आपसे गुजारिश है, एक बार फिर से हमेशा की तरह कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु का, और इस वचन के लिए मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि इसको समझाने में प्रभु मेरी मदद सहायता करे, और बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि प्रभु का आत्मा हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले ये फ़ोटो देख लीजिए आप। तो ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई है अभी। इसमें मैं फिर से बता दूं क्या है। इसमें आपने देखा भी है कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, दरवाजे को खटखटा रहे हैं। और वचन में लिखा है कि देख, मैं वो वचन पढ़कर आपको बता देता हूँ। प्रकाशित वाक्य है उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बताऊँगा। यहाँ लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत रहस्यमयी बात है ये, और बहुत गंभीर बात भी है, बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, बहुत ज़रूरी बात भी है। यहाँ पर साफ लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, ध्यान से सुनिए, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। समस्या क्या है दोस्तों? चिंता किस बात की है? चिंता ये है, समस्या ये है, कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह बाहर क्यों खड़े हैं। मैं बहुत से घरों में जाता हूँ और मैं वहाँ पर ऐसी तस्वीरें देखता हूँ, दीवार पर टंगी होती हैं, यीशु मसीह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। नीचे ये वर्स लिखी हुई है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। बहुत से घरों में देखता हूँ मैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो वो कहाँ पर हैं? वो घर के बाहर हैं दोस्तों, घर के बाहर हैं वो। क्यों इस फोटो को हम यूज़ करते हैं? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को घर के बाहर कर रखा है? अगर यीशु मसीह घर के बाहर हैं तो घर में शांति नहीं है, घर में आशीष नहीं है, घर में अमन चैन नहीं है, घर में आनंद नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, और बाकी सब कुछ है। क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें प्रेम करता है। यीशु मसीह हमें आशीष देता है, वो हमें आनंद देता है, वो हमें खुशी देता है, सब कुछ देता है। जो सब कुछ देने वाला है वो बाहर खड़ा हुआ क्यों खटखटा रहा है आज?
क्यों खटखटा रहा है? उसे तो अंदर होना चाहिए, उसे अंदर होना चाहिए, उसे हमारे साथ होना चाहिए। देखिए यूहन्ना की पत्री में लिखी है एक बात, 14 अध्याय, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसका प्रेज द लॉर्ड 23 पद। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 23 पद मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ भोजन करेंगे, उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ रहेंगे। उस घर में होना चाहिए यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह घर में नहीं है तो फिर कहाँ है वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है, घर के बाहर कर रखा है आज हमने यीशु मसीह को, और वो खटखटाया जा रहा है, हम सुन ही नहीं रहे, क्योंकि हम फ़ोन में बिज़ी हैं, हम टीवी में बिज़ी हैं, हम लड़ाई झगड़ों में बिज़ी हैं, हम नशे में बिज़ी हैं, बहुत सारी बातों में हम बिज़ी हैं, तो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह को तो हमारे घर के अंदर होना चाहिए। लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। आपको पता है द्वार पर एक चीज़ और होती है। उत्पत्ति 4 अध्याय 7 पद में लिखा है, जब कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया तब वो क्रोधित हुआ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कैन से क्या कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करेगा, ध्यान से सुनिए, यदि तू भला ना करेगा तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। पाप द्वार पर खड़ा होता है दोस्तों। या हमने पाप के साथ यीशु मसीह को खड़ा कर रखा है। यीशु मसीह अगर दरवाजे के बाहर है, वो यीशु मसीह अगर दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो इसका मतलब हमारे घर में यीशु मसीह नहीं है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में एंट्री कराने की ज़रूरत है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब यीशु मसीह ने इंसानी जामा पहना, यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा डाला। लेकिन एक बहुत बड़ी बात वहाँ पर लिखी है, वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यूहन्ना 1 अध्याय में क्या लिखा है, 9 और 10 आयत में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, बाहर कर दिया। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, और डेली प्रार्थना कर रहा है, प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा है वो। और एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसको एक गाड़ी दे दी, कार, 4 व्हीलर। कार में बैठकर वो जा रहा था, और क्या हुआ, नई कार थी, बहुत खुश था, गाड़ी जा रहा है, तो सामने देखा प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं। उसने कहा, अरे मेरे प्रभु खड़े हैं, प्रभु जी आइए जल्दी से आइए। और क्या किया, अपने साथ वाली सीट पर प्रभु यीशु मसीह को बैठा दिया, और फिर बातें करते हुए चला, प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मुझे कार दे दी, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। मेरे ऑफिस में जितने भी मेरे कलीग हैं सबके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं थी। आपने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकाल दिया है। इतने में क्या हुआ, एक और दोस्त, बहुत पक्का दोस्त था उसका, जो सामने दिख गया उसको, और वो खास दोस्त था उस व्यक्ति का। उसने कहा, अरे मेरा प्रभु जी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मैं इसको बिठा लूँ। यीशु मसीह ने कहा, हाँ बिठा लो, आपको पीछे बैठना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। यीशु मसीह पीछे जाकर बैठ गए और उसने दोस्त को साथ में बिठा लिया। अब यीशु मसीह से बातचीत बंद हो गई। अब वो अपने दोस्त से बात कर रहा है कि मैं इतना परेशान था, मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर करके इस कार को मांगा है। और जब कार आ गई तो यीशु मसीह को कहाँ बैठा दिया, पीछे बैठा दिया। और आगे जा रहे थे, आगे जाते चलते चलते उसके 3 दोस्त मिल गए। तीनों दोस्त वहाँ पर खड़े थे। उसने कहा, अरे कहाँ पर जा रहे हो, आओ जल्दी आओ कार में। और जब कार में तो 2 ही लोगों की जगह थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु आपको तो कहीं नहीं जाना, आप तो कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं,
आप प्लीज़ उतर जाओ, ये मेरे पक्के दोस्त हैं, मुझे इनको बिठाना है। कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं। यीशु मसीह उतर गए और उसने तीनों दोस्तों को अपने साथ बिठा लिया। ऐसे ही हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर करके संसार को खुश करने के फिराक में हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से, अपने घर से बाहर कर देते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह नहीं मानते, वो आकर फिर खटखटाते हैं, कहते हैं हेलो, दरवाज़ा खोलो, मैं आना चाहता हूँ अंदर। एक गाना है बहुत पुराना, हम गाते हैं, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। खोल दे दिल का दरवाज़ा, खोल दे अपने घर का दरवाज़ा, यीशु मसीह को एंट्री करने दीजिए। जब यीशु मसीह साथ में रहेगा तो किसी भी भली वस्तु की घटी हमें नहीं होगी। हम आशीषित होंगे, हम भले चंगे होंगे, हम आनंदित होंगे, हम प्रेममय होंगे, हम विश्वासी होंगे, हम नम्रता से भरे होंगे, हम कृपा से भरे होंगे, हम संयम से भरे होंगे, हम आत्मिक फलों से भरे होंगे जब यीशु हमारे साथ होगा। तो ये फ़ोटो अगर आपके घर में लगी है, ये तस्वीर अगर आपके घर में लगी है, तो इसे हटा दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर और इस हृदय के अंदर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में मैं तस्वीर के बारे में आपको बताऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, तस्वीर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान सकें जिन्होंने अपने घरों में ये तस्वीर लगा रखी है, उतारें उसको। यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े होने वाली चीज़ नहीं है, यीशु मसीह घर में रहने वाला एक शख्सियत है, एक शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। प्रभु यीशु मसीह जो घर में रहेगा, हमारे चर्च में रहेगा, हमारे परिवार में रहेगा, हमारे हृदय में रहेगा, हमारे विचारों में रहेगा, वो चीज़ है यीशु मसीह। तो इस वीडियो को वायरल करें, आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सकें कि इस तस्वीर का रहस्य क्या है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।